हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल टुडे। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने तो होमवर्क पिक्चर्स भी ग्रुप पे सेंड करी है, ठीक है ना। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट कि सारे स्टूडेंट रेगुलरली पढ़ाई करें, रेगुलरली अपना होमवर्क करें और जो भी होमवर्क पिक्चर्स है वो ग्रुप पे सेंड करें, ठीक है ना। और जो बच्चे मेरे को इंडिविजुअली सेंड कर रहे हैं, बेटा बहुत अच्छी बात है, आप इंडिविजुअली चेक करवा रहे हो, बट कोई बात नहीं, उसे ग्रुप में भी सेंड करा करो, ठीक है ना। और रेगुलरली पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो जैसे। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। प्लानिंग का हमने कवर कर लिया था, फीचर भी पढ़ लिया था, प्लानिंग के हमने इंपॉर्टेंस भी देख ली थी, प्लानिंग के हमने प्रोसेस भी सीख ली थी और प्लानिंग के हमने टाइप्स ऑफ प्लान्स भी हमने सीख लिए थे। बात करते हैं स्टूडेंट, आज हम कुछ डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस किन के बीच में? प्लानिंग के जो 7 प्लान थे जो हम लोगों ने लास्ट कुछ लेक्चर्स में सीखे थे, जो प्लानिंग के 7 प्लान्स थे, मेथड था, रूल थे, स्ट्रेटजी था, प्रोग्राम था, ये कुछ 7 प्लान्स थे। इनमें जो इंपॉर्टेंस डिफरेंसेस है, ठीक है ना, आपस में दो का, जैसे पॉलिसी, स्ट्रेटजी का, रूल का, मेथड का, जो कि ये डिफरेंसेस हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं ना। कुछ कब एग्जाम में क्या आ जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैं ये नहीं चाह रहा कि कोई भी टॉपिक में छोड़ूं, ठीक है ना। तो इसलिए हम सब कुछ कवर करेंगे। जो इनके एक दो डिफरेंसेस जो देखे गए हैं लास्ट ईयर एग्जाम्स में, वो हम कवर करेंगे आज, ठीक है ना। तो चलिए, आज अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, आज की हेडिंग डाल लीजिए और भाई टॉपिक का नाम डाल लीजिए, डेट डाल लीजिए। चलो चलो, तो स्टूडेंट आज की डेट डाल लीजिए, चैप्टर का नाम और हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को करवा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, ठीक है। क्या क्या है? तो बेटा सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि जो डिफरेंस हम लोग को करना है, चाहे वो इको में हो, चाहे बीएसटी, चाहे अकाउंट्स, किसी भी सब्जेक्ट में करना हो, हमें हमेशा टेबुलर फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म्स में नहीं लिखना है, टेबुलर फॉर्म का लिखना है। एक टेबल बनाओ, एक साइड एक कॉन्सेप्ट के बारे में लिखो, एक साइड दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में लिखो, क्लियर है। और जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमेशा होता है बेटा मीनिंग, दोनों का मीनिंग लिखना होता है आपने पहले पॉइंट पर, ये हमेशा याद रखना है आपने, ठीक है ना, मीनिंग लिखना है। तो पॉलिसी का मीनिंग क्या है कि पॉलिसी क्या है, मैंने आपको बताया था, पॉलिसी आर जर्नल गाइडलाइंस, जर्नल गाइडलाइंस। स्टूडेंट, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझो, आपको क्लास वर्क नोट्स दिए जाएंगे तो उसमें से आप प्रॉपरली अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हो और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहां आप खाली समझो कि कॉन्सेप्ट है क्या, डिफरेंस है क्या। तो बेटा पॉलिसी क्या है? पॉलिसी जर्नल गाइडलाइन है, ठीक है। पॉलिसी जर्नल गाइडलाइन है जो हेल्प करती है, हेल्प किस में करती है? इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग। किसी भी डिसीजन को लेने के से पहले पॉलिसी जो है वो बहुत हेल्प करती है। जैसे कि मान लो आपने भाई कुछ भी, आपके घर में पॉलिसी क्या है? आपके घर में पॉलिसी है कि भाई खाने से समय बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो बात करने से पहले, हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, आप खाना खा रहे हो, बात करना चाह रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो, तो आप एक बार अपनी पॉलिसी घर की देखोगे कि हाँ भाई मेरे घर की पॉलिसी में खाते वक्त क्या क्या लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो जस्ट लाइक पॉलिसीज, ठीक है स्टूडेंट। और स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं, ठीक है। और भाई रिसोर्सिस को एलोकेट करते हैं, रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, एलोकेट, रिसोर्स को बांटते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म गोल है, रिसोर्सिस को एलोकेट कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिसी जो है, सेकंड बता रहा हूं मैं, पॉलिसी सेकंड डिफरेंस ये है कि पॉलिसी हेल्प करती है, पॉलिसी हेल्प करती है क्या क्या इंप्लीमेंट करने में,
इम्प्लीमेंट करने में। किसको? स्ट्रेटजी को। ये जो स्ट्रेटजी है इसको इम्प्लीमेंट, स्ट्रेटजी मतलब कोई योजना आपने बनाई, पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट यानी लागू 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 करने में हेल्प करें। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, तो लागू करने में ये पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर हेल्प करती है। पॉलिसी जो है वो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। और जो स्ट्रेटजी है उसकी हेल्प कौन करता है? उसकी हेल्प करता है बेटा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो एक प्लान है वो ऑब्जेक्टिव हेल्प्स इन स्ट्रेटजी। ये सब आपको पता ही है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म गोल का मतलब ऑब्जेक्टिव ही तो है, ठीक है। तो ये तीसरा है बेटा जो इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी जो है वो कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, टॉप लेवल, ठीक है। और इसे कौन बनाता है? इसे टॉप या फिर मिडल, दोनों, कोई भी लेवल बना सकता है, ठीक है ना। टॉप या फिर मिडल लेवल, दोनों में से कोई भी लेवल इसको बना सकता है। स्टूडेंट क्लियर है? ठीक है। फिर आप लोग इसमें एग्जाम्पल भी ड्रॉप कर सकते हो। वो एग्जाम्पल क्या होंगे? वो एग्जाम्पल होंगे जैसे जैसे भाई इसमें पॉलिसी में लिख लो इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी। और भाई परचेज पॉलिसी, परचेज पॉलिसी की भाई परचेज करते समय क्या क्या बातें ध्यान में होनी चाहिए। सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, ऐसे कोई भी एटसेट्रा, ठीक है। और इसके अंदर हो गया भाई स्ट्रेटजी, कोई भी योजना। देखो क्या स्ट्रेटजी? न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की स्ट्रेटजी। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कैसे करना है, ठीक है ना, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है कि भाई और स्ट्रेटजी की भाई डिस्ट्रीब्यूशन लेवल कैसे मेंटेन करना है आपने, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्शन शुरू करी है, ठीक है ना, आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, तो वो फैक्ट्री में कुछ बना रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कि हर फैक्ट्री से क्या होता है, फैक्ट्री से जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से जाएगा कंज्यूमर के पास। आपको पता है ये चीज़ें। तो कई बार क्या होता है, लेकिन हम जो फैक्ट्री में बना रहे हैं डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है फैक्ट्री से डायरेक्ट कस्टमर के पास भी चला जाता है, कई बार क्या होता है फैक्ट्री से डायरेक्ट रिटेल के पास जाता है, रिटेल से फिर कस्टमर के पास जाता है, कई बार क्या होता है सबको फॉलो करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पर कि वो अपने माल को कैसे बेचना चाहता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आप ऑनलाइन मंगवाते हो कई बार, तो वो डायरेक्टली कई बार फैक्ट्री से आ जाता है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग एरिया से आ जाता है, ठीक है। कई बार क्या है कि रिटेलर से आ जाता है, होलसेल का कोई रोल ही नहीं होता, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे कि उसे अपना माल कैसे बेचना है, ठीक है। तो वो स्ट्रेटजी का पार्ट है, ठीक है। न्यू चूज न्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। तो ये कुछ मेजरली 3 या 4 ये डिफरेंस है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम में अगर कुछ भी आ जाता है तो अब आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरा है बेटा, हम डिफरेंस कर रहे हैं किसमें? पॉलिसी और रूल के अंदर, पॉलिसी और रूल के अंदर। तो ये थोड़ा सा अच्छा है डिफरेंस, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है? पॉलिसी का आपको पता है जर्नल गाइडलाइन है, जर्नल गाइडलाइन होती है, ठीक है। रूल क्या होते हैं? रूल कुछ ये होते हैं डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताते हैं, डू एंड डोंट्स, ठीक है ना, ये बताते हैं रूल्स। अब सबसे मेन, अगर आपने पॉलिसी को फॉलो नहीं करा तो क्या आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी? नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ वॉयलेशन, वॉयलेशन मतलब उल्लंघन, वॉयलेशन मतलब उल्लंघन, अगर आपने वॉयलेशन करा, अगर आपने पॉलिसी को फॉलो नहीं करा, आपने भाई पॉलिसी थी खाना खाते समय बात नहीं करनी लेकिन फिर भी आपने कर दी, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। इन केस ऑफ वॉयलेशन नो पेनल्टी, ठीक है। लेकिन रूल है बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना ना, बाइक सॉरी उल्टा बोल गया मैं, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना है, ठीक है ना, रूल है ये। और अगर आपने नहीं पहना तो चालान कटेगा, मतलब पेनल्टी भरी जाएगी। इन केस ऑफ वायलेशन देयर इज ए पेनल्टी होगी।
क्लियर है। अगर आप रूल नहीं मानोगे तो हमेशा पेनल्टी भरी जाएगी। आपने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी है, चालान कटेगा। नो स्मोकिंग एरिया में आपने बीड़ी या सिगरेट का अगर आप यूज करते हो तो भी चालान कटेगा। तो अगर आप पॉलिसी को वायलेट करते हो किसी कारण से तो कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन आप रूल को वायलेट करोगे तो पेनल्टी भरोगे। ठीक है। अगला, आप ये जो है क्या कहते हैं पॉलिसी है, ये पॉलिसी का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। क्या एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल अभी हमने लिखा था भाई, इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, सेल्स पॉलिसी, परचेज पॉलिसी। और रूल के अंदर आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, या अभी मैंने बताया डू नॉट ड्राइव आफ्टर ड्रिंक, या कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी। तो ये था, ये कुछ डिफरेंस थे। एक और कर लो, अभी 3 ही हुए हैं, एक और कर लो कि जो पॉलिसी है, ठीक है ना, जो ये पॉलिसी है ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है कहने का मतलब है कि जर्नल स्टेटमेंट्स है, ये जो पॉलिसी है ये क्या है, जर्नल स्टेटमेंट्स। तो ये फ्लेक्सिबल है, मतलब थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रूल होते हैं वो पॉलिसी के कंपैरिजन में रिजिड है। वैसे तो रूल भी बदल दिए जाते हैं, रूल में भी चेंजमेंट होती है, ठीक है, लेकिन रिजिड है किसके मुकाबले, इन कंपैरिजन ऑफ पॉलिसी, ठीक है ना। पॉलिसी फ्लेक्सिबल है इन कंपैरिजन ऑफ रूल, और रूल रिजिड है यानी फिक्स्ड है, बहुत कम चेंज होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ पॉलिसी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये कुछ डिफरेंस थे पॉलिसी में और रूल के अंदर। आइए एक और डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग, और आज का ये आखिरी डिफरेंस होगा स्टूडेंट। तो इसी डिफरेंस के साथ आज का लेक्चर खत्म होगा, और अपना जो ये प्लानिंग चैप्टर है ये भी खत्म हो जाएगा। और कल जो है हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग, और जो कि है सेकेंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड स्टेप कह लो, या एक्टिविटी कह लो, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज लास्ट ये कर लेते हैं डिफरेंस किसके बीच में, रूल और मेथड के बीच में डिफरेंस। तो रूल आपको पता है डू एंड डोंट्स है, ठीक है, डू एंड डोंट्स है। मेथड क्या है? मेथड है वे ऑफ डूइंग, किसी भी काम को करने का तरीका, ठीक है ना। किसी, भाई आप गड्ढा खोद रहे हो, आप फावली से खोद रहे हो 1, खुरपी से खोद रहे हो 2, हाथ से खोद रहे हो 3, ठीक है ना। तो ये 3 मेथड हो गए। तो वे ऑफ डूइंग एनी वर्क या टास्क कह सकते हो, और टास्क, ठीक है, किसी काम को करने का तरीका मेथड है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है कि अगर आप रूल को वायलेट कर देते हो, रूल को वायलेट कर देते हो, वायलेशन ऑफ रूल लीड्स टू पेनल्टी। अगर रूल को वायलेट करते हो तो अभी मैंने बताया आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर आप मेथड को वायलेट करते हो तो कोई पेनल्टी, मेथड वायलेशन नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं भरने की जरूरत। भाई क्या होगा, मेथड दूसरा ऑप्ट कर लिया होगा, नहीं फॉलो करा होगा, तो कोई ऐसा पेनल्टी नहीं है, ठीक है। जो रूल होता है, रूल क्रिएट डिसिप्लिन लेके आते हैं। रूल जो है वो क्रिएट या मेंटेन कह सकते हो, मेंटेन करता है, क्या करता है, मेंटेन डिसिप्लिन मेंटेन करता है रूल, ठीक है। और मेथड क्या करता है? मेथड जॉब एफिशिएंटली काम करता है, जॉब एफिशिएंटली का क्या मतलब है यहाँ पर? जॉब एफिशिएंटली का मतलब है कि अच्छे ढंग से काम को करना, ठीक है ना, अच्छे ढंग से और जल्दी काम को करना, विदाउट एनी एरर, ठीक है ना, मेथड से पॉसिबल हो पाता है। तो ये कुछ 3 डिफरेंसेस है इनके अंदर। एक और लिख सकते हो कि जो रूल है, अभी मैंने जैसा बताया, रूल जो है वो रिजिड है। रूल क्या है? रिजिड यानी फिक्स्ड है, ठीक है, बहुत कम चेंज होता है। किस के कंपैरिजन में? मेथड के। और मेथड क्या है? फ्लेक्सिबल। मेथड क्या है? फ्लेक्सिबल। क्लियर है स्टूडेंट? मेथड है फ्लेक्सिबल, कि आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि भाई मैंने आपको पैसे देने, एक मेथड या तो मैं कैश दे दूं, मेरा मूड बदल जाए मैं चेक दे दूं, या मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दूं, या फोन पे कर दूं, पेटीएम कर दूं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दूं, मेथड सही और क्या है,
ठीक है ना। तो मेथड्स फ्लेक्सिबल होते हैं और रूल्स क्या होते हैं, रिजिड। क्लियर स्टूडेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट यही डिफरेंसेस काफी हैं आप लोगों के लिए। तो ये फाइनल टचमेंट था इस चैप्टर का। आप लोग सबने क्लास वर्क करना है और अपने चैप्टर के पीछे जो केस स्टडीज दी हुई हैं उन सबको ओरली आपने पढ़ना है, ठीक है ना। ओरली पढ़ना है और उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश आपने करनी है, ठीक है ना। और बेटा वो आप तभी कर पाओगे जब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स चैप्टर के क्लियर होंगे, ठीक है। और उन केस स्टडीज के लिए बिल्कुल भी पैनिक मत होना, हम सबको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो उनके लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना आप लोग। ओके क्लियर स्टूडेंट। तो चलो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।